हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डायरेक्टिंग के ऊपर वीडियो नंबर 3 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप के स्टाइल के बारे में, यानी कि लीडरशिप के बारे में हम लोग समझेंगे और इंसेंटिव्स के बारे में जानेंगे कि आखिर कितने प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं और इंसेंटिव्स होता क्या है। इससे पहले हम लोग जो वीडियो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने चर्चा किया मोटिवेशन के बारे में एंड सुपरविजन के बारे में और मैस्लो के दिए गए नीड हेरारकी थ्योरी के बारे में हम लोग ने डिस्कस करा। उसी का एक पार्ट है इंसेंटिव्स के बारे में समझते हैं। तो इंसेंटिव्स क्या होता है? इंसेंटिव बेसिकली अगर बोला जाए तो समथिंग एक्स्ट्रा देन बेसिक सैलरी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो और आपको सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको एक इंस्पिरेशन देता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करें। क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और सिर्फ बेसिक सैलरी आपको मिल रहा है तो मे बी वो मोटिवेट ना करे आपको, पर आप जैसा काम करेंगे उस तरीके से आपको प्रमोशन मिलेगा, है ना, उस तरीके से आपको बोनस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप और मोटिवेटेड होकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट के लिए काम करते हो। तो इंसेंटिव्स की बात करें तो इंसेंटिव समथिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट अदर देन बेसिक सैलरी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो तरीके का इंसेंटिव्स होता है, एक मॉनेटरी इंसेंटिव्स, एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। लोअर लेवल के लोगों की बात करें तो लोअर लेवल के लोग मॉनेटरी इंसेंटिव से इंस्पायर हो जाते हैं, बट टॉप लेवल के लोग जो लोग होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, उनको सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव से काम नहीं चलता, उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी चाहिए होता है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहने का मतलब लाइक प्रमोशन, लाइक स्टेटस, एक स्टेटस देना, है ना, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या इसमें बातें होती हैं। तो ये है आपका इंसेंटिव्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड आपको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दोनों सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो इंसेंटिव्स का पहले डेफिनेशन देख लें। इंसेंटिव्स कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर इफेक्टिवली, है ना। और क्यों दिया जाता है? ताकि वो अच्छे से काम कर सके। मतलब बेसिक सैलरी मिल रहा है, बस उसी में तो काम करो चाहे नहीं करो, बात एक ही होता है। जैसे सरकारी संस्था में आप कितना भी अच्छा काम करिए, आपको एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता। चूंकि एक्स्ट्रा नहीं मिलता इसलिए वहाँ के एम्प्लॉय ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करते। बट प्राइवेट संस्था की अगर हम लोग बात करें तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सैलरी कम मिलता है और बोनस ज़्यादा मिलता है, ताकि जितना अच्छा काम करोगे आपको उतना ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेगा। इंसेंटिव्स कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी एंड वेजेस। रेगुलर सैलरी एंड वेजेस जो आपको मिलता है उससे समथिंग एक्स्ट्रा। इंसेंटिव्स आर वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर। और किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए ना इंसेंटिव्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो और मैं मान लीजिए मैं आपका मैनेजर हूँ, तो मुझे आपको अगर मोटिवेट करना है तो मैं आपको इंस्पायर करूँगा इंसेंटिव्स के लालच देकर कि आप अच्छा काम करो, आपको प्रमोशन दे देंगे, ट्रांसफ़र दे देंगे, आप जिस लोकेशन पे चाहते हो उस लोकेशन पे आपको जॉब मिल जाएगा, जो सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो वो सैलरी आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, एक अथॉरिटी मिलेगा, कमीशन बेसिस पे, है ना, कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा, ये सब चीज़ें। बिकॉज इट इनकरेज द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल टू रीच द टारगेट। क्योंकि इंसेंटिव्स इसलिए भी रोल प्ले करता है क्योंकि एक तो मोटिवेट तो करता ही है, साथ ही साथ इनकरेज भी करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करें। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव होगा तभी आपको वो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मॉनेटरी दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। सर वैसा इंसेंटिव जिसको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं मॉनेटरी, एंड नॉन मॉनेटरी जो मनी के टर्म में मेजर ना हो, जैसे पे एंड अलाउंसेस।
आपको अलग से अलाउंसेस मिल रहा है, लाइक ट्रैवल अलाउंसेस, आपको कहीं घूमने के लिए कंपनी की तरफ से खर्च मिल गया, या फिर हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, लाइक आप जिस शहर में जॉब कर रहे हो उस शहर में आपको किराया के मकान के लिए आपको 5,000 रुपये कंपनी की तरफ से मिल रहा है। तो ये सब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करता है, जो कि सैलरी तो मिल ही रहा है, सैलरी के अलावा आपको अलग से अलाउंसेस मिल रहा है। तो अलाउंसेस के रूप में आपको ट्रैवल अलाउंसेस, होम अलाउंसेस, है ना, आपको खाना भी मिल रहा है ऑफिस में, ये भी एक तरीके का अलाउंसेस हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजर प्रॉफिट शेयरिंग की बात करता है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब ये नहीं है कि आपको ओनर बना दिया गया, ओनर नहीं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगा, यानी कि आप अच्छा काम करिए, प्रॉफिट का 10% आपका। अब जितना ज़्यादा आप अच्छा काम करोगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसका 10% आपको मिल जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी एक अलग से इंसेंटिव्स का काम करता है कि इतना प्रॉफिट होगा तो 10% आपका, है ना। तो ये भी एक गोल अचीवमेंट में हेल्प करता है, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। कोऑपरेशन, को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन मतलब कि आपको यहाँ पार्टनर बना दिया जा रहा है कि आप आइए कंपनी का आप पार्टनर बन जाइए, या फिर बिजनेस का आप पार्टनर बन जाइए, या फिर कंपनी का आपको शेयर दे दिया जाएगा। अब पार्टनर बना दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है कि भाई कल को अगर बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो भी आपको भी लॉस होगा। इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। बोनस देकर, टाइम टू टाइम बोनस देना, कमीशन देना। कमीशन कहने का मतलब जैसे कभी कभी बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, टारगेट का देती है, जैसे आपको बेसिक सैलरी एकदम बेसिक 10,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहा, तो ये तो बहुत कम है। मगर आपकी कंपनी कह रही कि भाई एक प्रोडक्ट बेचोगे आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप अगर मंथ में 15 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 30,000 रुपये आपका बन जाएगा। तो 10,000 रुपया सैलरी और 30,000 रुपया, ये टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। तो कहीं ना कहीं कमीशन भी मिलना, जितना ज़्यादा सेल करोगे उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन भी एक मॉनेटरी इंसेंटिव्स होता है जो कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। ऑर्गेनाइजेशन के आप अगर अच्छा से काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाता है। प्रोडक्टिव लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव्स, इसमें क्या होता है कि जैसा काम करोगे वैसा आपको सैलरी मिलेगा। जैसे आपको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आपको बताया गया था प्रिंसिपल में, सेकेंड चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, जहाँ पर हम आपको बताए थे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या होता है कि जो वर्कर ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, और जो कम काम करता है, जो नालायक होता है, जो चोर होता है, काम चोर होता है, उसको कम सैलरी मिलता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी, जो काम कम कर रहा है उसको कम सैलरी मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके का इंसेंटिव्स का काम करता है। रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना, कल को आप जब रिटायर करोगे तो आपको फर्म की तरफ से पेंशन मिलेगा या फिर ग्रेचुइटी मिलेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम अमाउंट जो मिलता है उसको कहते हैं ग्रेचुइटी। तो ये भी आपको मोटिवेट करता है कि आप अच्छे से काम करो, आप ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करिए, कल को जब आप रिटायर हो जाएगा तो पेंशन भी कंपनी की तरफ से मिल रहा है ना। एंड पर्क्स बेनिफिट्स, पर्क्यूसिट्स, पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या होता है, फॉरेन टूर वगैरह, या फिर आपको मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव मिल रहा है ना, या फिर एक्स्ट्रा आपको घर आपको क्वार्टर मिल गया, या फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, आपके बच्चों का स्कूल फी का पेमेंट कर दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। तो मैनेजर चाहे तो अपने एक सब ऑर्डिनेट को पर्क्स बेनिफिट्स देकर भी, क्वार्टर देके, स्कूल का फी पेमेंट करके, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज देकर भी मोटिवेट कर सकता है। तो ये तो था लोअर लेवल के लिए। जो लोअर लेवल में काम करते, लोअर या फिर मिडिल लेवल में काम करते, उनको इस तरीके से रिझाया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आप इस तरीके से काम करो तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स आपको मिलेगा। पर जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको सिर्फ पैसे का जरूरत नहीं होता, उनको एक स्टेटस भी चाहिए होता है, उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है अच्छा,
ऐसा जगह जहाँ पे वो उनको एक डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, उनका एक वर्चस्व हो। तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, जैसे स्टेटस इंक्रीज करना, एक रिस्पेक्ट देना, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा होना, यानी कि आप वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ सैलरी तो बहुत अच्छा मिल रहा है पर वहाँ का वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है, आपके जो पीयर्स हैं यानी कि आपके साथ जो मिल के काम करते हैं वो आपके हमेशा कॉन्स्पिरेसी रचते रहते हैं, यानी कि षड्यंत्र रचते हैं, आपके अगेंस्ट बात करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, तो उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। कैरियर एडवांसमेंट मतलब ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, मोटिवेटर लोगों से मोटिवेट कराना, जो लोग है ना इंस्पिरेशनल स्पीच देना, ये सब भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैरियर एडवांसमेंट, जॉब इनरिचमेंट, है ना, जॉब इनरिचमेंट मतलब जॉब का ग्रोथ, है ना, आप जिस जॉब को कर रहे हो उसमें आपको और ज़्यादा एबिलिटी के साथ ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना। जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका बॉस आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको अप्रिसिएट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट लेवल में बेस्ट आउटपुट के साथ काम कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव्स होता है। जॉब सिक्योरिटी कहने का मतलब, अब जैसे हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं और वहाँ मेरे को सैलरी अच्छा मिल रहा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल रहा है, मगर कब हमको जॉब से निकाल दिया जाए पता नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मगर आपका जो बॉस है या फिर आपका संस्था आपको सिक्योरिटी दे रहा है, नहीं आप अच्छे से काम करिए, आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला नहीं जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइफ सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी दोनों होना चाहिए, है ना। काम कर रहे हैं, कोई अनहैपनिंग हो गया तो उस केस में कंपनी हमेशा तत्पर है, हमेशा एक्टिव है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉय का सजेशन लेके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टास्क प्लान बनाता है, यानी कि मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ और आप लोगों का सजेशन लेके आप लोग का डिसीजन के साथ हम प्लान डिस्कस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अप्रिसिएट होगे कि चलो भाई मैनेजर जो है हम लोग को कंसेंट में लेता है, हम लोगों की बातों को समझता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और मोटिवेट करने का काम करता है। आपका बॉस आपको जब इनरीच करेगा, आपको पार्टिसिपेट करेगा कि आइए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, घर में जैसे आप घर पे हो और आपको आपके फैमिली मेंबर आपके डिसीजन फैमिली के डिसीजन मेकिंग में आपको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका भी डिसीजन वहाँ पे लिया जा रहा है, तो आपको अच्छा लगता है ना। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि आपको मोटिवेट करता है। एंड लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, है ना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब आपको जॉब अथॉरिटी देना, पावर देना, आपको फ्रीडम देना कि चलिए आप डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने लेवल पे, आप अपने अनुसार, रेस्ट्रिक्टिव, है ना, लिमिटेड अथॉरिटी के साथ आप काम करें, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड अथॉरिटी मिलेगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो इंसेंटिव्स की बात करें तो दो तरीके का इंसेंटिव्स क्या होता है, जो सैलरी के अलावा मिलता है, और दो तरीके का इंसेंटिव्स होता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जो पैसे के टर्म में मेजर हो सके, नॉन मॉनेटरी जो पैसे के टर्म में मेजर नहीं होता। स्टेटस कभी भी पैसे के टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, डेवलपमेंट कभी भी पैसे के टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज लीडरशिप, है ना। हम लोग सुपरविजन डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस वीडियो में लीडरशिप कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप मीन्स क्या, लीडरशिप मतलब होता है गाइड करना, लीड करना। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने सब ऑर्डिनेट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में लीड करे, सबका साथ सबका विकास। जैसे ये लीडर को देखो, सारे सब ऑर्डिनेट को अपने साथ लेकर चल रहा है कि नहीं। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने बिहेवियर से अपने सब ऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करे, उनको गाइड करे, उनको एक कॉमन गोल की तरफ लेकर जाए ताकि वो
उसका सब ऑर्डिनेट बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम करे। एक लीडर वो होता है जो सॉफ्ट कॉर्नर के साथ, है ना, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए आपको भी और सारे आपके कलीग्स को एक साथ लेके चल रहा है ना, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, आपको मोटिवेट करता है पॉजिटिव तरीके से, है ना। लीडर जो है हमेशा क्या करता है, चेंजेस लाने का काम करता है आपके अंदर, कि आप पॉजिटिवली होके पॉजिटिव मैनर में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को करो, है ना। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने सबऑर्डिनेट के फॉलोअर के अंदर में एक भावना जगाए कि आप काम करिए, जब भी प्रॉब्लम होगा आपका लीडर आपके साथ है। तो लीडरशिप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। और लीडर फोर्सफुली नहीं कभी कोई काम करता है, वो जब भी करता है तो एक सहमति के साथ करता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करता है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड गोल। द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द लीडरशिप। ये एलिमेंट लीडर में होना बहुत जरूरी है। क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है। इन्फ्लुएंस कहने का मतलब प्रेरित करना, आप काम करिए अच्छे से, बेस्ट पॉसिबल मैनर में, इफेक्टिवली, ये हो गया लीडरशिप। द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट विलिंग कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, नॉट फोर्सफुल कॉर्पोरेशन, है ना, कॉपरेशन। इस तरीके से लीडर इन्फ्लुएंस करता है कि आप खुद ब खुद काम करने के लिए रेडी हो जाओ, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाओ, ना कि आप फोर्सफुली आपको वो काम कराया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर्स। फीचर्स की बात करें, एक लीडर में कैसा फीचर होना, लीडरशिप में कैसा फीचर होना चाहिए, एक अच्छा लीडरशिप कैसा होता है। तो लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। सबसे पहले तो एक लीडरशिप ये बताता है कि लीडर में कितना एबिलिटी है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है। हर कोई लीडर नहीं बनता, मोदी जी जैसे लीडर हर कोई नहीं बन सकते। ठीक है, हम लोगों को मोदी जी जैसे लीडर का जरूरत है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हर लोगों को। पप्पू जैसा लीडर हमें नहीं चाहिए। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर। चेंज इन द बिहेवियर कहने का मतलब कि लीडरशिप जो है ना, आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंजेस लाता है। आप पॉजिटिव होके काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट के लिए काम करें, कोऑपरेट करके काम करें, इस तरीके का लीडर इन्फ्लुएंस करता है आपको कि आप सेम डायरेक्शन में काम करिए। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। और लीडर जो है ना, वो एक अच्छा लीडरशिप शो करता है कि भाई लीडर एंड फॉलोअर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों अलग नहीं है, दोनों मिल के काम करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेगा। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। और जब भी कोई भी लीडर यानी कि कोई भी मैनेजर जब लीडरशिप परफॉर्म करता है तो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही लीडरशिप परफॉर्म करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो इजीली अचीव हो जाए। और लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब एक बार आप लीडरशिप कर दिए, यानी कि आप गाइड कर दिए, इन्फ्लुएंस कर दिए, तो बात बनेगा नहीं। आपको लगातार देखना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं, उनमें बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से वो उसी गति पे आ गया। तो लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी करने का काम करता है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, और प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये निरंतर आपको लगातार ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप स्टाइल के बारे में कि आखिर ये लीडरशिप स्टाइल होता क्या है। तो लीडरशिप 3 तरीके से किया जाता है, ऑटोक्रेटिक, लाइसेंस फेयर एंड डेमोक्रेटिक। लीडरशिप स्टाइल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल होता है जहां पर बॉस जो है
वो सारा कमांड अपने पास रखता है। जैसे मैं लीडर हूँ, मैं मैनेजर हूँ और मैं आपको अपने अंडर में काम करवाता हूँ, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो और मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करते हो। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, बॉस जो बोल रहा है उस तरीके से आपको करना है। अगर इस तरीके का कोई लीडर है जो सिर्फ और सिर्फ कमांड देता है, किसी भी तरीके का अथॉरिटी नहीं दे रहा, तो उसको कहेंगे ऑटोक्रेटिक। यानी कि बॉस यहाँ पर एकदम मेजर रोल प्ले करता है, बॉस जैसे बोल रहे एकदम वैसे काम करना है, नो इफ नो बट, अनक्वेश्चनिंगली आपको अच्छे से काम करना है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या होता है? जहां पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, देखिए यहाँ पे बॉस कम्युनिकेट कर रहा है और यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब बॉस सबऑर्डिनेट के साथ, सबऑर्डिनेट बॉस के साथ कम्युनिकेट करके एक दूसरे का साथ देते हुए अगर काम कर रहा है तो उसको कहेंगे डेमोक्रेटिक। एंड लाइसेंस फेयर में क्या होता है कि बॉस जो है वो खुला छोड़ देता है सबऑर्डिनेट को कि भाई जैसे काम करना आप करो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डू दिस, जो बोल रहे हैं वो करिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, डू दिस और दैट एज यू फिट सी फिट, आपको जो करना करिए, ये करना है वो करना है, जो करना करो, तुमको जो सही लग रहा है वो करो, मगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाना चाहिए। एंड डेमोक्रेटिक में क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, है ना, आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टाइल है, तीनों के बारे में मेरिट और डिमेरिट पढ़ना है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोक्रेटिक में मैंने आपको क्या बताया, देखो ये लीडर है और ये सारे फॉलोवर, जैसा लीडर बोल रहे हैं ये बंदा वैसा काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहता है, यानी कि वो किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, जैसा बोला जा रहा वैसा करना है। He centralized the power himself and take all the decision without consulting the subordinate. ये क्या करता है कि पूरा का पूरा पावर अपने पास रखता है। इस तरीके के लीडरशिप स्टाइल में बॉस जो है अपने पूरे के पूरे पावर को अपने पास रखेगा और भाई आपको कोई काम अपने मन से नहीं करना, मैं जैसा बोल रहा हूँ एकदम वैसा ही करना। He does not delegate authority. The leader gives order and expect the subordinate to follow them. इस केस में होता क्या है, लीडर ऑर्डर देता है, जैसे हिटलर ऑर्डर देता था और जितने भी सैनिक थे वो उनको फॉलो करते थे अनक्वेश्चनिंगली, है ना। तो वो चीज वाला अगर तरीका फॉलो किया जा रहा है तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ही गिव्स रिवॉर्ड एंड पुट्स पेनाल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। अगर कोई सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और कोई सबऑर्डिनेट अगर गलती कर रहा है तो उसको पेनल्टी भी मिलता है। एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक में अकेले मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी का सजेशन लेने का जरूरत नहीं है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। लीडर में बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन रहता है, हम लीडर हैं, हम जैसे चाह रहे हैं आप लोग वैसे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि हम सेटिस्फाइड है भाई, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे आप काम कर रहे हो। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल। अच्छा, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे काम कर रहे हो, ये कब होगा, जब आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप में वो एजुकेशन नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। हम भी सीए हैं, आप भी सीए हैं, तो आप मेरे अंडर में काम नहीं करोगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं लेस कॉम्पिटेंट पर्सन्स आर रिक्वायर्ड एट लोअर लेवल जब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो होता है। मतलब नीचे के लोग अगर कॉम्पिटेंट रहेंगे, जैसे लेबर लोग को क्या होता है, जैसे बोलते हैं वैसे करता है, क्योंकि वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते। मगर मैनेजर को गाइड करे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। और इसका एडवांटेज क्या है कि जब बहुत तेजी गति से काम करना है तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करो, फटाफट काम होगा, एकदम धड़ल्ले से काम होगा। डिसएडवांटेज, भाई सब चीज का डिसएडवांटेज होता है। लीड्स फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग द सबऑर्डिनेट्स। भाई सबऑर्डिनेट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार एक ही बॉस का चिक 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 रोज सुनना, है ना,
और कहीं ना कहीं उसका मोरल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सबऑर्डिनेट का मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक ही बॉस का रोज फॉलो करना पड़ रहा, उसमें जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो रहा है ना। हर बंदे में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता, मगर वो क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बॉस जैसे बोल रहा हो वैसे उसको काम करना है। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। मान लीजिए आप सबऑर्डिनेट हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हो आप, तो आप में सोचने का जो शक्ति है, जो किसी भी काम को अलग तरीके से करने का जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको वही काम करना है जैसे जो मैंने बोला, और जैसे बोल रहे हो वैसे करना है। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट इज नॉट यूटिलाइज्ड, पोटेंशियल भी आपका यूज नहीं होगा। एंड नो डेवलपमेंट, और किसी भी तरीके का आपका डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो ये था ऑटोक्रेटिक, जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग कवर किए। नेक्स्ट हम लोग डेमोक्रेटिक की बात करेंगे। डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हो, ये बॉस है और सारे चेला, देखो कम्युनिकेशन दोनों तरफ हो रहा है ना, दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि बॉस लीडर जो है फॉलोवर से कंसल्ट करके डिसीजन ले रहा। तो अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विथ एम्प्लॉय से पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेता है। ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइजेस द अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करता, मतलब पावर को बांटता है कि चलिए आप भी काम करिए, मेरे पास जो पावर है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी डिसीजन ले सकते हो। इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, आप खुद से सजेस्ट कर सकते हो, खुद से सोच सकते हैं, आपका प्रॉब्लम, आपका ग्रीवांसेस लीडर सुनेगा, है ना। यानी कि अगर हम आपके लीडर हैं तो आपके प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, आपके ओपिनियन को सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है इसका, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। आपकी बात को सुना जा रहा है, आपको आपका सजेशन लिया जा रहा है, आपके ओपिनियन को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो आपका मोरल जो है वो इंक्रीज होगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे, चलो भाई मेरा जो बॉस है मेरी बात को समझता है, मेरे प्रॉब्लम्स को डील करता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप में डिसीजन लेने का क्षमता बढ़ेगा। नया मैनेजर क्रिएट होने का चांसेस होता है। अगर आपको मैनेजरियल टास्क दिया जाए और आपको बोला जाए खुद करिए, आपका बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी जो है, डिसीजन लेने का जो पावर है वो इंक्रीज होगा। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव, डिसीजन लेने का क्वालिटी इंप्रूव होगा। एंड लीडर मल्टीप्लाई द एबिलिटी थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर। और जैसे हम अकेले, मान लीजिए हम लीडर हैं, हम अकेले टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरा क्रिएटिविटी, मेरा पावर यूटिलाइज हो रहा है और आप लोग उस तरीके से काम कर रहे हो। मगर आपके साथ मिल के हम लोग काम कर रहे हैं और आपका भी ग्रीवांसेस, आपका भी ओपिनियन, मेरा भी ओपिनियन, दोनों मिल के काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एबिलिटी जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम अकेले डिसीजन ले रहे हैं और आप लोग सब मिल के डिसीजन ले रहे हो, तो पावर तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो लीडर मल्टीप्लाई द एबिलिटी थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोवर। फॉलोवर को यूज करते हुए लीडर जो है वो कहीं ना कहीं अपने पावर को मल्टीप्लाई करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले डिसीजन। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि कंसल्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट से पूछेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, तब जाके बात बनेगा, तो डिसएडवांटेज ये है। दूसरा, इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रीफर मिनिमम इंटरेक्शन ऑफ लीडर। कभी कभी क्या होता है कि सबऑर्डिनेट ना अपने लीडर का इंटरेक्शन नहीं चाहता है, मतलब आप हमको छोड़ दीजिए हम काम कर लेंगे, तो उस केस में डेमोक्रेटिक नहीं चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक में लीडर जो है बार बार पार्टिसिपेट करता है, तो उस केस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कभी कभी बहुत सारा ऐसा टास्क होता है जहाँ पे सबऑर्डिनेट को आप खुला छोड़ दीजिए, वो अब काम कर लेगा, मगर अब लीडर बार बार आके इंसिस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम है कि नहीं। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड एबिडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हो सकता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए हम आपके साथ मिल के काम कर रहे हैं, मैं लीडर हूँ,
काम आपको हम दे दिए और हम बच गए, अब आप टास्क कंप्लीट नहीं किए या फिर टास्क में कोई गड़बड़ी हुआ, हम तो कह देंगे भाई मेरा फॉलोवर जो है वो ढंग से काम नहीं किया, हम तो उसको गाइड किए थे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, इस स्टाइल में, डेमोक्रेटिक स्टाइल में, लीडर जो है अपने आप को एबिडिकेट कर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब अपने आप को बचा लेता है कि भाई हम तो अपने सबऑर्डिनेट को टास्क दिए ही थे, अब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो हम क्या करें। कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट मे बी कंसिडर्ड एज द साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम हर डिसीजन में आपको, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, आपको हम अप्रोच करते हैं, हर डिसीजन में आपका पार्टिसिपेशन होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होगा, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ लीडर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर मतलब ये शो करता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लीडर जो है हमारा कुछ जानता है नहीं है, फोकट में बॉस बन गया है, भाई हर बात में तो मुझसे ही अप्रोच करता है, मुझे ही, हम ही लोग को अप्रोच करता है, हम ही लोग से कंसेंट लेता है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अगर आई एज ए लीडर, हम हर काम के लिए आपको अप्रोच करते हैं, आपसे डिसीजन लेते हैं, तो ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि भाई लगता है लीडर को कुछ नहीं आता, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड लास्ट है आपका फ्री रियन। फ्री रियन में भाई खुला छोड़ दिया जाता है, देखो बॉस जो है खुला छोड़ दिया, ये अभी रेड है, ये साइड हट जाएगा, बाकी सारे एम्प्लॉय आपस में अपना जैसे काम करना करेंगे एकदम फुल फ्रीडम के साथ, उसको कहते हैं फ्री रियन, खुला छोड़ देना। हम आपको टास्क दे दिए, अब जैसे करना है करो, हम अपना पावर अवॉइड करेंगे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तुम खुला छोड़ दिए, जाओ भाई जैसे काम करना, सो दैट द सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन ले सके, खुद से आप डिसीजन लीजिए और खुद से आप काम करिए। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड पावर, he serves only a contact to bring information and resource needed by the subordinate। और मेरी जरूरत कब आएगी आपको, जब आपको किसी चीज का जरूरत है, जब आपको रिसोर्सेज का जरूरत है, तब आप मेरे से अप्रोच करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्री रियन, खुला छोड़ दिए कि जाओ अपना जिंदगी जियो, आप अपना टास्क परफॉर्म करो, करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कल को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला एडवांटेज कि आप खुश रहोगे, भाई हमको जैसे काम करना वैसे करेंगे, किसी भी तरीके का प्रेशर बर्डन, कोई मेरा बॉस नहीं है जो हमको टाइम टू टाइम डांटता है, सुनाता है। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, हो सकता है कि सबऑर्डिनेट इसको पॉजिटिवली यूज करे और ज़्यादा अच्छा तरीके से डेवलप कर पाए, है ना। नेक्स्ट है फुलर यूटिलाइजेशन एंड पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन पूरा होता है। अब जैसे आपको टास्क दे दिया गया और आप उसको परफॉर्म कर रहे हो ढंग से, आप खुद से डिसीजन लेके, तो आपका जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, जो वो पूरे तरीके से यूटिलाइज होगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है आपका सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर। देखिए कहीं कहीं पे बहुत जरूरी हो जाता है लीडर का गाइडेंस लेना, है ना। आप लीडर का गाइडेंस अगर नहीं मिल रहा आपको तो फिर प्रॉब्लम है बहुत। तो कभी कभी लीडर का गाइडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो लीडर का गाइडेंस इसमें आपको नहीं मिलता, ये एक प्रॉब्लम है। इट इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर के कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है। एंड सबऑर्डिनेट मे वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट एज अ क्यूस। और मान लीजिए मेरे अंडर में 6 वर्कर है, 6 को काम दे दिया और उसको छोड़ दिए खुला कि जाओ भाई जैसे डिसीजन लेना है करो, पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाना चाहिए। मगर आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करना चालू कर दिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेम डायरेक्शन में काम ना कर पाए फ्री रियन के कारण, क्योंकि आप सारा डिसीजन खुद ले रहे हो, कोई डिसीजन अलग तरीके से ले रहा है, कोई डिसीजन अलग तरीके से ले रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ें कि आखिर
इंसेंटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ लीडरशिप के बारे में पढ़ें कि आखिर एक अच्छा लीडर क्या होता है, कैसा होता है, और एक अच्छे लीडर को कैसा व्यवहार बना के रखना चाहिए, और लीडरशिप के स्टाइल के बारे में समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको सारी कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।